तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि सफाई कर्मचारी कैसे बने, या सफाई कर्मचारी की सैलरी कितनी होती है, या फिर सफाई कर्मचारी की एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, उसका काम क्या है, कितना घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। हर चीज़ में आपको एक सफाई कर्मचारी के बारे में बताऊंगा। इसीलिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक सफाई कर्मचारी बनते हैं तो आपको कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। आप सर्दी के मौसम में ड्यूटी करते हैं तो आपको 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको ड्यूटी करना होगा। वहीं अगर आप गर्मी के मौसम में ड्यूटी करते हैं तो आपको 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये तो रही बात ड्यूटी की। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना होगा। तो देखिए दोस्तों, काम में आपको क्या है कि रोड जैसे आपके जिस माहौल में आप रहेंगे, जिस सोसाइटी में रहेंगे, उस सोसाइटी के अंदर में जितने भी कचरे हैं सारे कचरों को लेके जाना और उसको जो है कि जहाँ पर फेंकने का आदेश रहता है वहाँ पर फेंक के आना। और रोड में झाड़ू लगाना, कहीं अगर पार्क वगैरह है तो पार्क की सफाई करना, या फिर अगर आपके क्षेत्र में आप जिस लोकेशन में रहते हैं अगर वहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल है आपके अंडर में अगर आता है तो उस प्राइमरी स्कूल को भी आपका जिम्मेदारी होता है कि उसको भी साफ सफाई करना और लोगों को समय समय पर जो है कि साफ सफाई के लिए भी जागरूक करना। कहीं नाले वगैरह हैं तो नाले वगैरह की साफ सफाई करना। कहने का मतलब है कि स्वच्छता से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड जितने भी काम है आपको सारा का सारा आपको काम करना पड़ेगा। तो ये तो रही बात, मैं आपको काम के बारे में बताया हूँ। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सफाई कर्मचारी बनते हैं तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 10,000 से लेकर के 30,000 तक आपको जो है सैलरी मिलेगा। यानी 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद में अगर मैं एक सफाई कर्मचारी की बात कर लूँ कि उसके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। यानी सफाई कर्मचारी बनने के लिए भी आपको जो है कि 10वीं पास करना पड़ेगा। अब आइए हम ये बात कर लेते हैं कि एक सफाई कर्मचारी बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें आपका 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में आपका होना चाहिए। यानी अगर आप 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि एक सफाई कर्मचारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यानी अगर आप सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो आपको कौन कौन सा प्रोसेस आपको करना होगा, तब जाकर के आपको जॉब मिलेगी। तो देखिए, इसका कोई लिखित एग्जाम नहीं होता है, यानी इसमें कोई एग्जाम में आपको बैठना नहीं पड़ेगा। राज्य में अलग अलग समय पे वैकेंसी वगैरह निकलती रहती हैं, तो जब भी आपका वैकेंसी का समय आएगा आप वैकेंसी में आपको क्या है कि आपको प्रैक्टिकली आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपको कहीं लेके जाएंगे, नाली वगैरह साफ करवाएंगे और आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका काम का परफॉर्मेंस देख करके आपको चुना जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप अच्छे काम का परफॉर्म करते हैं, आप अच्छे तरह से काम करते हैं तो आपका जो है उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको जो है कि आपको बताया जाएगा और आपको जॉब में सेट किया जाएगा। तो आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक सेकेंड दोस्तों रुकिए, आपसे एक अपील है। जैसे कि आप हमारे इस वीडियो से जो भी फ़ायदा लिए हैं या फिर हमारे चैनल से आप जो भी फ़ायदा लेते हैं या जो भी आप सीखते हैं, अगर आप हमें कुछ पे करना चाहते हैं, जैसे कि आप बाहर में कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कुछ शुल्क देते हैं, कुछ पैसा देते हैं मंथली के हिसाब से, उसी प्रकार से जैसे कि आप मेरे वीडियो से आप फ़ायदा ले रहे हैं, अगर आपको कुछ इच्छा हो रहा है हमें पेमेंट करने का, हमें कुछ देने का, जैसे कि 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, इसी तरीके से अगर कुछ आपको देने का मन हो रहा है तो आप हमारे इस बारकोड जो आपको अभी शो हो रहा है तो इसमें आप हमें पे कर सकते हैं और हमारी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।